हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। ये एपिसोड स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के आगे की स्टोरी है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 27 अक्टूबर 2017 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ था। ये सीजन और भी दिलचस्प, एडवेंचरस और एक्साइटिंग है। इस सीजन में टोटल 9 एपिसोड्स हैं और सारे ही एपिसोड स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इस एपिसोड को देखने से पहले सीजन 1 की स्टोरी जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी सीन आपसे मिस ना हो। सीजन 1 के बाद सीजन 2 में कुछ न्यू कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं, जिनके नाम हैं मैक्स मेफील्ड, जिसको गेमर गर्ल के नाम से भी जाना गया है, बिली हैंग्रोव जो कि मैक्स का स्टेप ब्रदर है, एंड बॉब जो कि विल की मदर जॉयस का न्यू बॉयफ्रेंड है, एंड काली सब्जेक्ट 008 जिसे हम 11 की स्पिरिचुअल सिस्टर भी कह सकते हैं, एंड मरी बोमैन जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। नाउ सब रेडी है तो स्टोरी पे आते हैं और शुरू करते हैं। इस सीजन की स्टार्टिंग में हमारी मुलाकात होती है काली से। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे काली के पास भी 11 की तरह साइकिक पावर्स हैं। जहाँ पर 11 अपने माइंड की पावर से कुछ भी कंट्रोल कर सकती है, उसी तरह काली के पास भी मेंटल हेलुसिनेशन दिखाने की पावर है। और 11 की तरह एक नंबर वाला टैटू भी है, सब्जेक्ट नंबर 008। हॉकिंस में एक नई गेमर गर्ल आ गई है, मैक्स मेफील्ड, जिसने आते ही हमारे बॉयज़ के सारे गेमिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो बस फिर विल को छोड़कर सारे बॉयज इस न्यू गेमर गर्ल को इम्प्रेस करने के चक्कर में लग जाते हैं। लास्ट सीन के एंडिंग के बाद से ही विल को अपसाइड डाउन के विजन्स आ रहे होते हैं, जिसमें वो एक बहुत बड़े शैडो मॉन्स्टर को देखता है। उसी दौरान जॉयस अपने बॉयफ्रेंड बॉब के साथ विल की देखभाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बारबरा के पेरेंट्स को अब भी लग रहा है कि उनकी बेटी जिंदा है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं। म्यूरे बॉमैन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के साथ साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी है और उसे पूरा यकीन है कि बारबरा के गायब होने का केस 11 और हॉकिंस में हर दिन होने वाली घटनाओं से कनेक्टेड है। सीजन 1 की तरह इस सीजन में भी हॉकिंस में अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। हॉपर ऐसे ही एक अजीब से केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक लोकल फार्मर से मिलता है, जिस फार्मर की अचानक से सारी फसल खराब हो जाती है। जहां पर उस फार्मर को लगता है कि किसी ने जानबूझकर केमिकल से उसकी फसल खराब कर दी है। और इन्हीं घटनाओं के साथ साथ विल को उसके विजन्स उसे काफी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जिसके ट्रीटमेंट के लिए जॉयस और हॉपर विल को लैब के न्यू डायरेक्टर से मिलवाने लेकर जाते हैं। और यहाँ डॉक्टर सैम ओवंस इन्हें बताते हैं कि विल PTSD का शिकार है, मतलब कहीं ना कहीं ये सब विजन्स उसका वहम है। डॉक्टर का कहना है कि विल अब तक अपने पिछले इंसिडेंट्स भुला नहीं पाया है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर ओवेंस एंड उनकी टीम लैब के नीचे मौजूद उस अपसाइड डाउन के गेट को आग से आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस सीन को देखने के बाद क्या डॉक्टर ओवेंस ट्रस्ट करने लायक है? खैर, इसका जवाब जल्द ही पता चलेगा। और उसके बाद हम सबको एक गुड न्यूज पता चलती है कि 11 सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर जिंदा है और वो जंगल में बिना किसी को भी पता चले हॉपर के साथ एक सीक्रेट हाउस में रह रही है। प्रीवियस सीजन में डेमोगॉर्गन को मारने के बाद 11 अपसाइड डाउन में पहुंच गई थी, बट जब वो वापस आई तो उसने देखा FBI उसकी तलाश कर रही थी। 11 को FBI और गवर्नमेंट सिस्टम से बचाने के लिए हॉपर ने उसे सबसे दूर अपने साथ सेफ रखा है। वहीं पर एक और फसल खराब होती है। हॉपर को पूरा यकीन हो गया है कि पंपकिंस की वो फसल बर्बाद होने के पीछे अपसाइड डाउन का कनेक्शन है, और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे वहां पर अपसाइड डाउन के सबूत भी मिल जाते हैं। नैन्सी और जोनाथन डिसाइड करते हैं उन्हें बारबरा के पेरेंट्स को उसकी मौत की सच्चाई बतानी चाहिए, बट उन्हें इस बात का भी डर है कि FBI और डॉक्टर ओवेंस इनके फोन ट्रैप कर रहे होंगे। इसलिए वो बारबरा के पेरेंट्स से किसी पब्लिक लोकेशन में मिलने का प्लान बनाते हैं। हॉकिंस में इसी दौरान हैलोवीन सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है एंड हमारे लूकस और डस्टिन मैक्स से मिलकर उसे अपने साथ हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करते हैं। तभी हमारी मुलाकात मैक्स के स्टेप ब्रदर बिली से होती है, जो मैक्स को परेशान करने के लिए उसके नए दोस्तों को कार से उड़ाने की धमकी देता है। उसी रात हैलोवीन पार्टी में नैन्सी फुल ड्रंक होकर स्टीव हैरिंगटन से फिर से ब्रेकअप कर लेती है और हर बार की तरह जोनाथन उसके मोरल सपोर्ट के लिए वहां मौजूद होता है। देन मैक्स, लूकस और डस्टिन का इनविटेशन एक्सेप्ट करती है और वो सब साथ मिलकर ट्रिक और ट्रीट करने जाते हैं। तभी विल को अपसाइड डाउन का विजन आता है, पर वो जल्द ही अपने दोस्तों की हेल्प से उससे बाहर आ जाता है। सेलिब्रेशन के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, पर डस्टिन जब घर पहुंचता है तब उसे अपसाइड डाउन का एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है और डस्टिन उसे अपनी गोद में लेकर उसे अपना पेट बना लेता है और उसका नाम डार्ट रख देता है और अपने सभी दोस्तों से उसे छुपाता है। बट एट द एंड सबको पता चल ही जाता है।
देन विल उस डार्ट को देखते ही समझ जाता है कि ये अपसाइड डाउन का ही क्रिएचर है, बट विल को ये समझ नहीं आता कि ये क्रिएचर यहाँ आया तो आया कैसे। और यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात ये है कि वो डार्ट वही चीज़ है जो सीजन 1 की एंडिंग में विल के मुंह से निकली थी, और इतने टाइम गैप में भी वो इतनी बड़ी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हॉपर डॉक्टर ओवेन से मिलकर पंपकिंस की फार्मिंग खराब होने वाला इंसिडेंट बताता है, जहाँ पर हॉपर को लग रहा होता है कि इसके पीछे अपसाइड डाउन का कोई कनेक्शन है, बट रियली में हॉपर उन्हें धमकाता है कि कुछ भी करो पर तुम ये एक्सपेरिमेंट्स को मेरे शहर से दूर रखो। नेक्स्ट सीन में 11 हॉपर के मना करने के बाद भी चुपके से स्कूल जाकर माइक से मिलने का प्लान बनाती है, बट वहाँ पर माइक और मैक्स को एक साथ देखकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो माइक से बिना मिले ही घर वापस आ जाती है। विल को सडनली फिर से उस शैडो मॉन्स्टर का विजन आता है, बट इस बार वो बॉब के कहने के अकॉर्डिंग वो उससे डरने के बजाय उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वहाँ पर बॉब का कहना ये था कि ये सब विल का वहम है और उसे इन सब से बाहर आना है, तो उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। बट ऑब्वियो ये कोई विल का वहम नहीं होता है, और इस बार शैडो मॉन्स्टर सीधा विल की बॉडी में घुस जाता है। विल को होश आते ही वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, लगातार वेयर्ड ड्राइंग्स बनाना, कोल्ड रूम में रहना और अजीब अजीब बातें करना। ये सब देखकर जॉयस हॉपर को कॉल करके उसे अपने घर बुलाती है। देन विल की ड्राइंग्स देखकर हॉपर तुरंत समझ जाता है कि ये एक मैप है, और फिर वो जॉयस को बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नैन्सी और जोनाथन के इतने प्रिकॉशन के बाद भी डॉक्टर ओवेंस को उनके कारनामों की खबर लग ही जाती है। फिर कुछ लैब एजेंट्स उन दोनों को पकड़कर लैब ले जाते हैं, और यहाँ डॉक्टर ओवेंस इन्हें अपसाइड डाउन का गेट दिखाकर बताते हैं कि बारबरा की डेथ रियलिटी में अपसाइड डाउन में हुई है, बट वो नहीं चाहते कि ये खबर बाहर किसी और कंट्री को लगे, इसलिए इन्हें बारबरा की डेथ को सीक्रेट ही रखना होगा। और दोस्तों इस सीन में नैन्सी काफ़ी हैवी ड्राइवर निकली। वहाँ डॉक्टर ओवेंस ये नहीं जानते कि नैन्सी चुपके से उनकी सब बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। देन नेक्स्ट सीन में 11 को उस हाउस से उसकी मम्मी से रिलेटेड कुछ सबूत मिलते हैं, और फिर वो अपनी पावर्स की हेल्प से उनसे कांटेक्ट करने की नाकाम कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ डस्टिन को पता चलता है कि उसका लवली पेट एक डेमोगॉर्गन है जो उसके पिंजरे में से निकल के उनकी पेट को खा गया। नेक्स्ट सीन में हॉपर को फार्म की तलाशी करते वक्त जमीन के नीचे अपसाइड डाउन जाने वाले रास्तों का जाल मिलता है। फिर उसी को चेक करते हुए हॉपर उन्हीं में फंस जाता है, और शैडो मॉन्स्टर से कनेक्ट होने की वजह से विल तुरंत समझ जाता है कि हॉपर डेंजर में है। फिर जॉयस बॉब की हेल्प से विल के बनाए हुए मैप को सॉल्व करती है, और थोड़ी नॉर्मल कैलकुलेशन के बाद बॉब हॉपर की करेक्ट लोकेशन का भी पता लगा लेता है। देन हमारा डस्टिन किसी तरह उस डेमोगॉर्गन को उसके बेसमेंट में बंद कर देता है, एंड लूकस मैक्स का ट्रस्ट जीतने के लिए डेमोगॉर्गन और अपसाइड डाउन के बारे में सब कुछ बता देता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैक्स को लूकस की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में नैन्सी और जोनाथन उन रिकॉर्डिंग्स को लेकर मिस्टर म्यूरे बोमैन के पास जाते हैं, एंड यहाँ पे ब्यूरे का कहना ये है कि अगर इन्हें सच को बाहर लाना है तो इनको थोड़ा अलग वे में सबको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने डेमोगॉर्गन और अपसाइड डाउन वगैरह का यूज किया तो दुनिया इन पर बिल्कुल बिलीव नहीं करेगी और ये सिर्फ मजाक बनकर रह जाएंगे। देन 11 उस सेफ हाउस से भागकर अपनी मम्मी से मिलने पहुंच जाती है। फिर ये दोनों अपने साइकिक पावर्स की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वहां पता चलता है कि सालों पहले टेरी ईवस जो कि 11 की मॉम है, उसने अपनी बेटी को लैब से भगाने की कोशिश की थी, पर डॉक्टर ब्रेनर ने उसे पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक से उसका दिमाग की बहुत बुरी हालत कर दी थी। ये सब 11 अपने विजन्स में देखती है, और वो ये भी देखती है कि जब 11 पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तो उसके साथ एक और लड़की थी, और दोस्तों वो कोई और नहीं वही सब्जेक्ट नंबर 008 थी। वहीं दूसरी तरफ जॉयस बॉब की हेल्प से हॉपर को अपसाइड डाउन से बचा लेती है, एंड ऑन दी स्पॉट वहाँ पर डॉक्टर ओवेंस के लोग वहाँ आकर उस टनल को जलाने लगते हैं, और उस आग का डायरेक्ट इम्पैक्ट विल पर पड़ता है, क्योंकि शैडो मॉन्स्टर विल के अंदर होता है और विल उस वक्त दर्द से तड़पने लगता है। और फिर विल की उस कंडीशन को देख के सब उसे लैब लेकर जाते हैं, एंड वहाँ पर डॉक्टर ओवेंस का भी वही कहना होता है कि विल के माइंड पर शैडो मॉन्स्टर ने कंट्रोल कर लिया है, और इस कंडीशन में विल का माइंड और उसकी बॉडी डायरेक्टली अपसाइड डाउन से कनेक्टेड है। तो अब अगर किसी ने भी अपसाइड डाउन के टनल में या वहाँ के क्रिएचर्स को कोई भी चोट पहुँचाई तो सीधा विल को अफेक्ट होगा। और हमारे जोनाथन एंड नैन्सी रिकॉर्डिंग्स को मीडिया के जरिए सबके सामने लाने का प्लान बनाते हैं, और फिर दोस्तों वो अपने प्रेम के कुछ पल साथ बिताते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, बहुत तेज हो रहे हो।
एंड नेक्स्ट सीन में डार्ट टनल की हेल्प से डस्टिन के बेसमेंट से भाग जाता है। फिर डस्टिन, स्टीव और बाकी सारे डार्ट को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं और इस मिशन में लूकस अपने साथ मैक्स को भी साथ लेके आता है ताकि मैक्स को उसकी बातों पर यकीन हो जाए। और हाँ, कहीं ना कहीं लूकस अपना सीन भी सेट करना चाहता है। खैर दोस्तों, स्टोरी में वापस आते हैं तो इन सब की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सब डार्ट को पकड़ने के लिए हिल टाइप लैंड में ट्रैप बनाते हैं और जल्द ही समझ जाते हैं कि डार्ट अकेला नहीं है और अपनी पूरी गैंग लेके आया है और सबके साथ इन सब पर हमला कर देता है। बट सडनली वहां से सारे क्रिएचर्स भाग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी सिग्नल के थ्रू इन्हें किसी ने वापस बुला लिया हो। दूसरी तरफ डॉक्टर ओवेंस विल के जरिए उन टनल्स में किसी सीक्रेट लोकेशन का पता लगाते हैं, पर वो कुछ ऐसी लोकेशन होती है जहां विल कुछ सही से समझ नहीं पाता और यहाँ डॉक्टर का मानना ये है कि उस लोकेशन पर शैडो मॉन्स्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट थिंग छुपा रखी है। देन डॉक्टर ओवेंस वहां पर इन्वेस्टिगेट करने अपने कुछ बंदों को भेजता है और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि वो सारे वहां जाकर शैडो मॉन्स्टर के जाल में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शैडो मॉन्स्टर ने ही विल के माइंड पर कंट्रोल करके उन सबको उस सीक्रेट लोकेशन पर भेजा ताकि वो उन्हें अपने ट्रैप में फंसाकर उन क्रिएचर्स की हेल्प से मार सके। तो अब आप सब समझ गए होंगे कि वो सारे क्रिएचर्स स्टीव और उन सबको छोड़ के इनका गेम बजाने के लिए भागे थे और फिर उन सब डॉक्टर के एजेंट्स को मारने के बाद शैडो मॉन्स्टर के क्रिएचर्स की आर्मी उस लैब में घुस जाती है और दूसरी तरफ 11 अपनी पावर्स की हेल्प से सब्जेक्ट नंबर 008 मतलब काली को ढूंढ लेती है और काली ने 11 को बताया कि उसके पावर्स उसके गुस्से से कनेक्टेड हैं, तो जितना ज़्यादा तेज़ आपका गुस्सा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी पावर्स होंगी। देन काली 11 का मेकओवर करती है और 11 की हेल्प से डॉक्टर ब्रेनर के पार्टनर को ढूंढ लेती है। इसी बंदे ने डॉक्टर ब्रेनर के ऑर्डर पर 11 की मॉम को शॉक दिए थे और इस मोमेंट पर काली चाहती है कि 11 इस बंदे को मारकर अपनी मॉम का रिवेंज ले, बट 11 उसके बच्चों को देखकर उसे जिंदा छोड़ देती है और यहाँ पर उस बंदे का कहना है कि डॉक्टर ब्रेनर अभी भी जिंदा है। अब ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तभी 11 अपने विजन में देखती है कि माइक और हॉपर किसी मुश्किल में हैं और वो ये देखते ही काली और उसकी गैंग को छोड़कर वापस हॉकिंस के लिए निकल जाती है। वहीं माइक समझ जाता है कि शैडो मॉन्स्टर विल के जरिए उन सब पर नजर रखे हुए है। फिर उसके कहने पर बॉब, जॉयस और हॉपर विल को बेहोश करके एक सेफ लोकेशन पर लेकर जाते हैं और बाहर वो डेमोगॉर्गन्स 1 बाय 1 सारे साइंटिस्ट और स्टाफ को मार देते हैं। देन सडनली लैब में इलेक्ट्रिसिटी डाउन होती है। देन वहां पर बॉब डिसाइड करता है कि वो खुद नीचे जाकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ठीक करेगा और फिर बॉब सक्सेसफुली अपने काम को पूरा करके जॉयस, हॉपर, माइक और विल को वहां से भगाने में हेल्प करता है, बट खुद एक डेमोगॉर्गन से मारा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा बॉब द बिल्डर हीरो बन जाता है एंड ऑन मोमेंट पे जोनाथन और नैन्सी वहां आकर सबको बचा लेते हैं। फिर सब एक साथ इकट्ठा होकर विल के घर पहुंचते हैं एंड सब बॉयज समझ जाते हैं शैडो मॉन्स्टर उनके बोर्ड गेम माइंड फ्लेयर की तरह है, मतलब माइंड फ्लेयर को मारते ही उसके साथ सारे क्रिएचर्स मारे जाएंगे। पर ऐसा करते ही विल की जान को भी काफी खतरा है क्योंकि बेसिकली विल भी डायरेक्टली उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड है। देन सब बच्चे मॉर्स कोड की हेल्प से विल की बॉडी में ट्रैप्ड रियल विल से कनेक्ट करते हैं, जो इन्हें इशारों से बताता है कि अपसाइड डाउन के गेट को बंद कर दो तो हम सब बच जाएंगे। तभी कुछ डेमोगॉर्गन इन सब पर हमला कर देते हैं, बट फिर वहां पर 11 आकर सबको बचा लेती है। देन 11 के छोटे से भरत मिलाप के बाद सब मिलके लैब जाते हैं एंड प्लान पूरा करने के लिए माइंड फ्लेयर यानी कि शैडो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्टीव, मैक्स और सारे बॉयज टनल में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइंड फ्लेयर को विल की बॉडी से निकालने के लिए जॉयस, जोनाथन और नैन्सी विल को एक रूम में लिटाकर उसे बांधकर उस रूम में गर्मी बढ़ाते हैं क्योंकि माइंड फ्लेयर का लिविंग नेचर कोल्ड होता है। दैट्स वाई वो ऐसा करते हैं और नैन्सी यहाँ पर विल के गर्म सरिया चुभाकर माइंड फ्लेयर को उसकी बॉडी से भगा देती है, बट यहाँ पर माइंड फ्लेयर मरा नहीं, बस भाग गया है। और यहाँ दूसरी तरफ 11 अपनी असीम शक्तियों की मदद से अपसाइड डाउन का गेट बंद कर देती है और उस गेट के बंद होते ही सारे डेमोगॉर्गन मारे जाते हैं एंड होप सो माइंड फ्लेयर भी मर गया होगा। आफ्टर 1 मंथ डॉक्टर ओवेंस की रिकॉर्डिंग्स पब्लिक होते ही गवर्नमेंट हॉकिंस लैब को बंद कर देती है एंड यहाँ पर बारबरा को फाइनली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि डॉक्टर ओवेंस किसी तरह उन क्रिएचर से बच गए और उसकी हेल्प से हॉपर ऑफिशियली 11 को अडॉप्ट कर लेता है। एंड नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 बन गई है जेन हॉपर और फिर स्कूल की ऑर्गेनाइज्ड डांस पार्टी में माइक और 11 का सीन सेट हो जाता है और वो फाइनली किस करते हैं एंड मैक्स और लूकस किस करते हैं
और विल को भी डांस पार्टनर मिल जाती है, बट हमारा डस्टिन बेचारा अकेला खड़ा रह जाता है। बट उस पे थोड़ा तरस खाकर नैन्सी उसके साथ डांस करती है और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग जैसा लगता है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि माइंड फ्लेयर अपसाइड डाउन से सारे बच्चों पर नजर रख रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसने नहीं देखा है वो एक बार जरूर देखना। अगर आपको कोई मूवी या सीरीज सजेस्ट करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग न्यू हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। खैर अब मिलते हैं स्टोरी हंट के नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।